हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले सर हमारे न्यूज़ चैनल पर आपका स्वागत है। आगामी चुनाव को लेकर 2022 के क्या एजेंडा लेकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव में उतरी है? भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास किया है, जो सभी वर्गों के लिए काम किया है, चाहे वो दलित हो, चाहे मजलूम हो, चाहे शोषित हो, चाहे वंचित हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, हमने बिना जात पात के जो भारतीय जनता पार्टी का नारा है, मोदी जी योगी जी का जो नारा है, सबका साथ सबका विकास, उस पर हम लोगों ने चल करके सबका विकास किया है। आज आप अगर जाएंगे, किसी भी गांव में जाएंगे, किसी भी जाति और वर्ग के घर में जाएंगे, तो मोदी जी और योगी जी के योजनाओं का कुछ न कुछ लाभ हर परिवार को किसी न किसी रूप में मिला हुआ है। हम इसी दम पर चुनाव भी लड़ रहे हैं और हर वर्ग के यहाँ जा रहे हैं, चाहे वो किसी भी जात का हो, किसी भी वर्ग का हो, सब के यहाँ जा कर के हम अपने विकास के कार्यों को बता करके हम 2022 के चुनाव में 7 मार्च को होने वाले चुनाव में हम उनसे अपील कर रहे हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल पर बटन दबा करके हमको जिताइए। गौशाला में गायें कितनी सुरक्षित हैं? देखिए, ऐसा है, गौशाला की जिम्मेदारी ग्राम सभा के प्रधानों को है और मैं समझता हूं कि जहां के प्रधान जागरूक हैं वहां पर गौशालाओं में जो है हमारे पशु जो है सुरक्षित हैं। कुछ जगह से शिकायत कई जगह से आ रही है, कई जगह प्रधानगण अभी तक नहीं बनवाए हैं गौशाला, और हम लोग की सरकार आने के बाद हम लोग का ये मानना है कि अभी हम एक बृहद गौशाला बनवा रहे हैं मेंदीपुर में, जिसमें लगभग हमारा ये आकलन है कि 3-4 हज़ार पशु उसमें हम रखने के काम करेंगे। इसके साथ हमारा युद्ध स्तर पर काम रहेगा कि हर गांव में चाहे जैसे भी, चाहे उसका उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ही एक बजट पास करके टेंडर निकाल करके काम कराया जाए, लेकिन हर गाँव में हम लोग गौशाला बनवा रहे हैं और बनवाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसान कितने संतुष्ट हैं? हमारे भारतीय जनता पार्टी सरकार में किसानों को खाद मिल रहा है और खाद के साथ साथ उनको उनके अनाज की सही, उनकी उपज का सही कीमत मिल रहा है। हमारे बदलापुर विधानसभा में ही लगभग 3 पंप कैनाल हैं, जिसमें कम से कम अगर देखा जाए तो ऐसे लगभग 50 गांव हैं जहां पर पानी खेतों में नहीं पहुंचता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद चाहे सोनौरा पंप कैनाल फर्स्ट हो, चाहे सोनौरा पंप कैनाल सेकंड हो, चाहे वो भटपुरा पंप कैनाल हो, हमने लगभग 8.5 करोड़ रुपए की लागत से इन तीनों पंप कैनाल का जीर्णोद्धार करा करके आज पानी जहां 40 वर्षों में पानी नहीं पहुंचा था, ऐसे बिलावा, रमईगंज, अपने छंगापुर, प्राणपट्टी, कटहरी, ऐसे जगहों पर हमने पानी पहुंचाने का काम किया है। साथ में कमालपुर की तरफ हमने पानी पहुंचाने का काम किया है। इसके अलावा भटपुरा से लगे हुए जितने भी गांव हैं, कल्याणपुर से लेकर सोनाहिता से लेकर से बहुत सारे गांव हैं जहां पर हम लोगों ने खेतों में पानी पहुंचाने का टेल तक काम किया है। ये बहुत बड़ा काम किसानों का हुआ है। इसके साथ साथ हर किसान को मोदी जी की एक बहुत बड़ी योजना किसान सम्मान निधि के माध्यम से हर किसान को, चाहे छोटा किसान हो चाहे बड़ा किसान हो, किसान सम्मान निधि के रूप में 6,000 रुपये मिल रहा है। उस किसान सम्मान निधि के माध्यम से वह किसान कम से कम 500 रुपये में, छोटा किसान 500 रुपये में खाद, 500 रुपये में बीज, 500 रुपये में पानी की पटाई और 500 रुपये में जुताई करके एक छोटा किसान उसी 2000 से अपनी फसल की उपज कर ले रहा है। मेरा सवाल सर, आखिरी सवाल है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी, राज्य में भी है, रोड कितना गड्ढा मुक्त है? देखिए, ऐसा है, अधिकतर रोडों को हमने गड्ढा मुक्त करने का काम किया है। जैसे मैं बदलापुर की ही बात करूंगा, हमारे बदलापुर के जितने भी प्रमुख बाजार थे, जैसा कि आपको मैं बताना चाहता हूं, चाहे बदलापुर हो, चाहे महाराजगंज हो, चाहे कल्याणपुर हो, चाहे गद्दोपुर हो, चाहे गांधीनगर हो, चाहे पंडरी हो, चाहे राजा बाजार हो, चाहे बाबूगंज हो, चाहे हमारा मेढ़ा हो, चाहे हमारा तियरा हो, चाहे हमारा कुशवाहा हो, ऐसे जितने भी बाजार थे लगभग बाज़ारों को हमने सीमेंटेड रोड से बनवाने का काम किया है। और कई बाज़ारों को, सिंघरामऊ की बाज़ार की एरिया, लेदुका की बाज़ार के अंदर की एरिया, दिलसादपुर की एरिया, ऐसे बाज़ारों को हमने इंटरलॉकिंग से जोड़ने का काम किया है। लगभग आप जब अपने चैनल के माध्यम से हमारे बाज़ारों में जाएंगे, हर बाज़ारों में सीमेंटेड रोड या आपको इंटरलॉकिंग मिलेगा। बड़ी बड़ी लाइटें जो कभी लखनऊ और दिल्ली और बम्बई में दिखाई पड़ती थी, आज हमारे बदलापुर के बाज़ारों के छोटे छोटे बाज़ारों में, गांव में वह लाइटें आपको बड़ी बड़ी चमकती हुई हाई मास्क लाइटें विप्रो कंपनी की आपको दिखाई पड़ेंगी। और हमारा पूरा बदलापुर प्रकाशवान है और बदलापुर तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, लगातार विकास हो रहा है।
आठ नए पुल बन रहे हैं, चाहे वो सई नदी पर भोजनाथ घाट का पुल हो, कारोबीर का पुल हो, हमारा चक्रियावा घाट का पुल हो, नौरंगाबाद का पुल हो, सिरकिना का पुल हो, करणपुर का पुल हो, डेहुला का पुल हो, ऐसे तमाम पुलों का निर्माण हो रहा है। एक बड़ा पुल जो सबसे बड़ा पुलों का बाप कहिए और सही पूछिए तो उसको आप ये कहिए कि सबसे बड़ी आवश्यकता जो थी बदलापुर की, श्री कृष्णानगर रेलवे फ्लाईओवर, उस फ्लाईओवर की भी धन स्वीकृत होकर के उसका भी काम प्रारंभ हो गया है। ऐसे कई महत्वपूर्ण काम हमारी सरकार ने पुलों के लिए किया है। मुख्यमंत्री की घोषणा के क्रम में आज हमारे बदलापुर में 2019 में हमने बदलापुर के ITI का शिलान्यास किया, फायर स्टेशन का शिलान्यास किया, बस स्टेशन का शिलान्यास किया। आज सारे के भवनों को ITI, फायर स्टेशन, बस स्टेशन के हमने भवनों का आज हमने उद्घाटन कर दिया और जल्द ही अब की बार विधायक बनने के बाद हम उसमें कार्यशाला उसकी चालू करा देंगे, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मंगवा देंगे और बदलापुर डिपो के नाम से अब बदलापुर से बसें हर महानगर को जाना शुरू हो जाएंगी। उत्तर प्रदेश का पहला हमने ऑक्सीजन का प्लांट लगाया। हमने गरीबों मजलूमों को जो इलाज के लिए बेचारे पैसे के लिए तरसते थे उनको हमने 8.5 करोड़ रुपए के माध्यम से हमने उनका इलाज कराया। उसके साथ साथ हमारी सरकार हर गरीब को आवास दे रही है, शौचालय दे रही है, किसान सम्मान का निधि दे रही है, गैस का चूल्हा दे रही है, महीने में 2 बार फ्री का राशन दे रही है। फ्री के राशन में चावल भी दे रही, गेहूं भी दे रही है, रिफाइन का तेल भी दे रही है, नमक भी दे रही, चीनी भी दे रही है और चना भी देने का काम कर रही है। हमारा सरकार इस तरीके से गांव के विकास से लेकर के शहरों तक का विकास कर रही है। इसी विकास के दम पर हम बदलापुर का 2022 का चुनाव लड़ रहे हैं। शौचालय का आपने जिक्र किया, शौचालय क्या चालू है क्षेत्र में, आप बताइए। ऐसा है कि देखिए 12,000 रुपया एक सहयोग राशि है। अब कुछ लोग जो है उसमें 8-10 हज़ार रुपया अपना लगा करके बढ़िया शौचालय बना लेते हैं। जब बढ़िया शौचालय बना लेते हैं उसका उपयोग कर रहे हैं। हमने जहां तक देखा है लगभग मुझे 90% शौचालय उपयोग करते हुए मिले, मात्र 10% शौचालय ऐसे मिले जहां का उपयोग नहीं हो रहा है। लेकिन हम लोग उनको भी समझा रहे हैं कि आप लोग इस शौचालय का प्रयोग करें, खुले में शौच ना जाएं। खुले में शौच जाने से तमाम तरीके का बीमारी होता है। हमको पूरा विश्वास है कि जल्द ही जो खुले में आज भी शौच जा रहे हैं वो भी अपने शौचालय को ठीक करा करके अपने शौचालय का प्रयोग करेंगे। भारतीय जनता पार्टी आगामी चुनाव को लेकर कितना सीट लाएगी? हमारा सरकार जो इस तरीके से गरीबों का, दलितों का आवाज़ निकल रहा है, हर वर्ग का आवाज़ निकल रहा है, दलित भी बोल रहा है, पिछड़ा भी बोल रहा है, सवर्ण भी बोल रहा है, मुझे पूरा विश्वास है अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार 350 के पार बनेगी। कम से कम 350 सीटें पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की आने वाली है।